इस वीडियो में हम एक नज़्म पढ़ेंगे जिसका टाइटल है होल ड्यूटी ऑफ चिल्ड्रन, यानी बच्चों की तमाम तर जिम्मेदारी, यानी वो काम जो बच्चों के लिए करना ज़रूरी हैं। इस नज़्म को रॉबर्ट लुई स्टीवनसन ने लिखा है। तो चलिए मिलकर पढ़ना शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। आप भी पढ़िए। A child should always say what's true, यानी एक बच्चे को हमेशा वही कहना चाहिए जो कि सच हो। And speak when he is spoken to, और उसे सिर्फ तभी बात करनी चाहिए जब उससे कुछ पूछा जाए या उससे बात की जाए। इसका मतलब यह है बिला वजह बातें करना या किसी बड़े की बात काटना, यानी दो बड़े लोग अगर आपस में बात कर रहे हों और आप उनके दरमियान में जाकर बोलना शुरू कर दें या उनसे कुछ पूछना शुरू कर दें, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। आम तौर से आपको जब बोलने का मौका दिया जाए तो तब आपको बोलना चाहिए। आगे पढ़ते हैं। एंड बिहेव मैनरली एट टेबल, और मेज़ पर तमीज़ का मुजाहिरा करना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जब खाने की मेज़ पर बैठा जाता है खाना खाने के लिए, तो उस वक्त जो खाना खाने के अच्छे आदाब हैं, खाना खाने के जो अच्छे तरीक़े हैं, उनके मुताबिक आपको खाना खाना चाहिए। आगे पढ़ते हैं। एट लीस्ट एज फार एज ही इज़ एबल, यानी कम अज़ कम जितना वो कर सकता हो उसे करना चाहिए, यानी जितनी भी उसकी ताकत हो, एबिलिटी हो, यानी अच्छे मैनर्स, अच्छे आदात को फॉलो करने की, तो उसे ज़रूर उन पर अमल करना चाहिए। रॉबर्ट लुई स्टीवनसन स्कॉटलैंड से ताल्लुक़ रखते थे, जो कि इंग्लैंड के शुमाल में मौजूद है। और रॉबर्ट लुई स्टीवनसन जो है ये ज़्यादातर शायरी लिखते थे। इसके अलावा उन्होंने बहुत से मज़ामीन भी लिखे थे और कुछ नावल वगैरह भी लिखे थे, जिसमें से सबसे ज़्यादा मशहूर जो है वो है ट्रेजर आइलैंड, जो कि ख़ासा मशहूर और दिलचस्प है और वो पढ़ने से ताल्लुक़ रखता है। आप भी उससे पढ़िएगा। तो ये जो नज़्म इन्होंने यहाँ लिखी है बच्चों की को नसीहत करने के लिए, उसमें उनको उनकी जो अहम जिम्मेदारियां हैं उनमें सबसे पहले उन्होंने क्या बताया है कि हमेशा बच्चों को क्या करना चाहिए, हमेशा सच बोलना चाहिए। सच बोलना जो है ये एक अच्छी आदत होती है, और इससे क्या होता है, अगर सच ना बोला जाए तो आप दूसरों को हर्ट कर सकते हैं, यानी दुख पहुंचा सकते हैं। इसी तरह से बाज़ औक़ात झूठ इसलिए बोला जाता है कि अपनी कोई गलती जो है वो छुपाई जा सके। मिसाल के तौर पर आपसे किसी की कोई चीज़ गुम हो गई हो या टूट गई हो, तो इस तरह से आप अगर झूठ बोलते हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। ख़ास तौर से अपने वालिदैन से कभी भी कोई बात नहीं छुपानी चाहिए। वो आपकी गलती को पुर करने के लिए या उसको हल करने के लिए आपकी मदद भी कर सकते हैं। इसके अलावा वो आपको उससे भी बड़ी मुश्किल में फंसने से बचा सकते हैं, जो कि झूठ बोलने की वजह से पेश आ सकती है। इसके अलावा हम सब ये भी जानते हैं कि अल्लाह ताला जो है वो हमें हर वक्त देख रहे होते हैं। तो जो बच्चा भी अगर झूठ बोलता है तो अल्लाह ताला को पता चल जाता है। इसके अलावा अल्लाह ताला जो है वो उन लोगों को जो कि हमेशा सच बोलते हैं उन्हें वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हमेशा सच बोला करते थे, और इस वजह से जो कुफ़ार हैं वो भी उनकी तारीफ़ करते थे। तो सच बोलना जो है वो एक अच्छा बल्कि बेहतरीन इंसान होने का सबूत है या उसकी पहचान है। बाज़ औक़ात बहुत छोटे बच्चे जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा बोलते हैं, लेकिन जब आप थोड़े जब ज़रा बड़े हो जाते हैं
تو پھر اس وقت آپ کو جب تھوڑی بہت سمجھ آ جائے تو آپ کو احتیاط کرنی چاہیے اور بلا وجہ بولنے کے بجائے آپ کو اپنی باری کا انتظار کرنا چاہیے، چاہے آپ کلاس میں ہوں چاہے گھر میں ہوں، اور خاص طور سے اگر بڑے لوگ جو ہے وہ آپ سے کبھی، آپ کے جو بڑے ہیں آپ کے امی ابو وغیرہ یا اور دوسرے لوگ بڑے بہن بھائی، وہ جب آپ سے کوئی بات پوچھیں تو تب آپ اس کا جواب دیں۔ اس کے علاوہ جب کھانا کھانے کا وقت آتا ہے تو کھانے کی میز پر بہت سی اہم باتوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے، اور ان کے مطابق جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو اسے گڈ مینرز کہتے ہیں، گڈ ٹیبل مینرز، تو ان کا آپ کو خیال رکھنا چاہیے۔ مثال کے طور پر کیا کیا اچھے گڈ مینرز ہوتے ہیں؟ پہلا تو یہ کہ ہاتھ جو ہے آپ نے وہ اچھی طرح سے دھونے ہیں، ہاتھ منہ دھو کر آپ نے صاف ستھرے ہاتھوں کے ساتھ کھانا کھانا ہے۔ کھانے سے پہلے اور آخر میں آپ کو دعا پڑھنی چاہیے۔ اس کے علاوہ کھانا کھاتے وقت آپ کو اپنی جو کونیاں ہیں وہ ٹیبل پر نہیں ٹکانی چاہیے، ایسا صرف آپ کھانا ختم کر لینے کے بعد کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ نے جو ہے کھانا کھاتے وقت باتیں نہیں کرنی، یعنی جب کھانا آپ کے منہ میں ہو اس وقت نہیں بولنا چاہیے، اور اس کے علاوہ منہ کو بند کر کے کھانا کھانا چاہیے۔ یہ بھی بہت اہم ایک ٹیبل مینر ہے، یا جسے کہنا چاہیے ایک اچھا جو ہے طریقہ ہے کھانا کھانے کا۔ گڈ ٹیبل مینرز میں یہ شامل ہے۔ اور پھر ایک اور اہم بات کہ جب تک سب لوگ جو مل کر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں وہ کھانا ختم نہ کر لیں تو آپ کو بیچ میں سے اٹھ کر نہیں جانا چاہیے۔ اگر آپ کو بہت ضروری جانا ہو تو پھر آپ سب کو بتا کر یا اجازت لے کر جا سکتے ہیں۔ تو ان تمام اچھی باتوں کی جو ہے وہ آپ کو کوشش کرنی چاہیے جتنی حد تک آپ کر سکتے ہوں۔ کبھی کبھار تو انسان بھول جاتا ہے، لیکن جب بھی آپ کو یاد آئے آپ نے ان سب اچھی باتوں پر ضرور عمل کرنا ہے۔ تو اب آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش جاری رکھیے، اور جو اچھی باتیں آپ نے اس ویڈیو میں سیکھی ہیں ان پر عمل کرنے کی کوشش کیجئے۔ اگلی ویڈیو میں اس نظم سے متعلق سوال جواب کو حل کیا جائے گا۔